यस, नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो लेक्चर 2 ऑफ हाइड्रोजन में आप लोगों का वेलकम है बच्चों। हाइड्रोजन चैप्टर वी आर डूइंग, और इस चैप्टर में हम करने जा रहे हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को कैसे हम लैब में बना सकते हैं, लैब प्रिपरेशन। तो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या क्या रिएक्टेंट्स चाहिए, देन कैसे केमिकल रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, एक्सपेरिमेंट अपरेटस सेटअप क्या है, प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, देन गैस जो बन गई है उसको कलेक्ट करने का मेथड क्या है, देन क्या कुछ इंप्यूरिटीज भी हाइड्रोजन गैस के साथ बनेगी, उनको भी देखना है हमने, और फिर हम उन इंप्यूरिटीज का रिमूवल भी देखेंगे। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है लैब प्रेपरेशन। सबसे पहले बच्चे देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स में मेन हमें 2 रिएक्टेंट्स चाहिए। सबसे पहला रिएक्टेंट है जिंक मेटल। जिंक मेटल के आपने ग्रेन्यूल्स लेने हैं, मतलब छोटे छोटे जिंक पार्टिकल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स। और सेकंड आपने क्या यूज करना है, dilute acid. It can be dilute hydrochloric acid or it can be dilute sulfuric acid or it can be dilute sulfuric acid. तो एक्सपेरिमेंट सेटअप प्रोसीजर से पहले आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी। तो व्हाट विल बी द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जब जिंक रिएक्ट करेगा विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और dilute सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए बच्चों, जिंक मेटल रिएक्ट करेगी, इसकी आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन की ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछता है कि राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिंक जब dilute सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी बच्चों, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्यों? बिकॉज जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, खुद ही जिंक जहां आ जाएगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, दैट इज ए साल्ट, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। बट अगर आप HCl यूज करते, अगर आप dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या आती, then zinc plus dilute, you will use 2 molecules of HCl in order to balance the reaction. तो जिंक जहां से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता तो जिंक क्लोराइड बनता ZnCl2, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन, जिंक का साल्ट बनता और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दैट इज यूज्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये वाली है, ये इक्वेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों, वी आर गोइंग टू मूव टू एक्सपेरिमेंट सेटअप, और उसमें ही मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर दैट वी आर गोइंग टू डू, हाउ कैन बी कलेक्ट एंड वट एवर इज देयर। तो आगे हम प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंट सेटअप डायग्राम की तरफ मूव कर। यस, एक्सपेरिमेंट सेटअप देखिए बच्चे, तो आपने फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क लेनी है। यू विल यूज ए फ्लास्क एंड दिस फ्लास्क विल बी फ्लैट बॉटम्ड। इसका जो बॉटम होगा दैट विल बी फ्लैट, इट विल बी ए फ्लैट बॉटम। इसको और फ्लैट बना दो आप चाहे, इफ यू वांट यू कैन मेक इट मोर फ्लैट लाइक दैट। तो आपकी फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क रहे, ठीक है। इसमें जो आप कॉर्क लगाओगे उसमें देयर शुड बी 2 होल्स, उसमें जो आप कॉर्क लगाओगे इसमें 2 डिफरेंट होल्स होने चाहिए, बिकॉज यहां से 2 ट्यूब्स पास आउट करेंगे, ग्लास ट्यूब्स, वो आप बाद में आपको बताऊंगा। तो इस राउंड फ्लैट, नॉट राउंड, फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क आपने लेबल भी करनी है डायग्राम कि दैट इज फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क। इसमें मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए हैं, आई हैव एडेड जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है बच्चों। और एक जो
होल है कॉर्क में, जो डिफरेंट होल्स थे, एक होल के जरिए मैंने यहां पर थिस्टल फनल लगा दी है, दैट इज कॉल्ड ए थिस्टल फनल, जिसका लॉन्ग स्टेम होगा, लॉन्ग स्टेम, दैट इज ए थिस्टल फनल, थिस्टल फनल। थिस्टल फनल का क्या काम होगा बच्चों, इस थिस्टल फनल के जरिए हम बाहर से इस जिंक ग्रेन्यूल्स में डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोल दो या डल्यूट HCl बोल दो, वो हम ऐड करेंगे, तो तब जाकर दोनों में रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो जब आप डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे और डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें आएगा, तो डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जिंक सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी उसकी हमने कलेक्शन करनी है आगे, उस कलेक्शन के लिए हमने यहां लगाई है डिलीवरी ट्यूब, दैट ट्यूब विल बी कॉल्ड डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब। इस डिलीवरी ट्यूब को आगे कैसे हमने कलेक्शन वगैरह करनी है, तो आगे एक देयर इज ए कंटेनर, ट्रफ, इसको ट्रफ बोल देते हैं, फिल्ड विद वाटर, सो दैट इज ए ट्रफ फिल्ड विद वाटर, ये रखी है। तो इस डिलीवरी ट्यूब को आपने क्या करना है, और यहां मैंने एक गैस जार रखा है, हाइड्रोजन गैस जो बनकर आएगी उसको कलेक्ट करने के लिए, दैट इज द गैस जार। इसको मैंने उल्टा करके रख दिया है, अपसाइड डाउन ऐसे। तो इस ट्रफ में मैं इस डिलीवरी ट्यूब को लगा दूंगा, I will put this delivery tube into this trough। तो इसमें वाटर भी राइज कर चुका है गैस जार में, यहां तक मान लीजिए। तो ये हम क्या करेंगे, यहां से जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई, बिकॉज हाइड्रोजन वाटर में तो स्पेयरिंगली सॉल्युबल होती है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होती है, तो यहां होती हुई ऊपर यहां इकट्ठी हो जाएगी। There, in this jar, the hydrogen gas will be collected। यहां तक वाटर है, यहां तक इस ट्रफ का वाटर है, तो वाटर की डिस्प्लेसमेंट होगी डाउन साइड और हाइड्रोजन गैस विल बी कलेक्टेड अप साइड। ठीक है बच्चों, और एक आपने बात और याद रखनी है कि जब आप पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहे हो तो इट शुड बी एयर टाइट, एयर के अंदर जाने का कोई चांस ना हो, ना हाइड्रोजन के लीक होने का कोई चांस हो। आपने वैक्यूम कर देना है अपने अपरेट्स को, बिकॉज हाइड्रोजन जब एयर के साथ मिक्स होती है तो इट विल मेक एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर। तो सो वी डू नॉट वांट हाइड्रोजन टू मिक्स विद एयर, वी डू नॉट वांट। आगे है बच्चों, हाँ एक पॉइंट वो ये कंसिडर करता है या रेज करता है कि जो आपने जिंक लिया था यहां फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क में, व्हाई हैव यू यूज्ड जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक की रॉड क्यों नहीं ले लिया आपने, या एक लार्ज ब्लॉक ऑफ जिंक क्यों नहीं ले लिया। तो जिंक ग्रेन्यूल्स हमने क्यों यूज किया, जिंक ग्रेन्यूल्स आपकी बुक में अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, अगर आप बुक चेक करो। बिकॉज जिंक ग्रेन्यूल्स में कॉपर नाम की इंप्यूरिटी होती है, और कॉपर नाम की इंप्यूरिटी एक कैटालिस्ट का काम करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ा देती है कॉपर, जो एज ए इंप्यूरिटी प्रेजेंट होता है। तो एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहा है जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर पड़ा हुआ कॉपर, सो दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग जिंक ग्रेन्यूल्स इंस्टेड ऑफ कॉपर। ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन गैस बनेगी, यहां पर एफरसेंस होगी। आगे आप देखोगे जब मैं कलेक्शन करूंगा हाइड्रोजन गैस का, कलेक्शन करने के लिए जो आपको कलेक्शन का मेथड गिवन है, वो कलेक्शन इन्होंने बोला है कि आपने बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्शन करनी है। बिकॉज हाइड्रोजन गैस यहां से बनकर जब जाएगी, जब इस गैस जार में इस खाली स्पेस में इकट्ठा होने लगेगी, तो जितना भी वाटर है ये वाटर डाउन साइड मूव करेगा, डेंसिटी ज्यादा है,
हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट है, तो हाइड्रोजन गैस ऐसे अपसाइड मूव करेगी, यहां से होती हुई इट विल मूव अपसाइड, तो हाइड्रोजन गैस आप यहां कलेक्ट कर लोगे। तो इसको बोलते हैं द हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर, और इट इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, और इट इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। बिकॉज वाटर में ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी के ऊपर हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी रेज कर सकते हैं कि व्हाई हैव यू कलेक्टेड हाइड्रोजन गैस ओवर वाटर, कैन यू कलेक्ट हाइड्रोजन गैस ओवर एयर। कहने का मतलब इनका यह है कि अगर मैं यहां इस ट्रफ में पानी ना रखूं, आई विल रिमूव ऑल द वाटर, तो अगर पानी नहीं है तो खाली एयर है यहां इस ट्रफ में, यहां गैस जार रखा हुआ है, तो अब यहां एयर है, पूरी की पूरी एयर, और पूरी की पूरी एयर है। तो इन्होंने बोला कि जब हाइड्रोजन गैस बनकर आएगी, हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट गैस है, हाइड्रोजन गैस तो इट विल गो अप साइड, और जितनी यहां एयर है एयर विल गो डाउन साइड। तो इसका मतलब है आप एयर की भी तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट कर सकते थे हाइड्रोजन गैस को। देन व्हाई हैव यू नॉट कलेक्टेड हाइड्रोजन गैस बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर? बिकॉज हाइड्रोजन मेक्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, so we cannot collect, although hydrogen is lighter than air, वो air की downward displacement से collect की जा सकती है, but still हम prefer नहीं करते हैं because it is going to make an explosive mixture with the air के साथ ये एक explosive mixture बना लेगी। तो इन बातों का आप लोगों ने बच्चों ध्यान रखना है। तो अब हमने हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है जी, बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जितना वाटर था वो डाउन आया, हाइड्रोजन गैस अपसाइड चली गई, और इस यहां जो खाली स्पेस है यहां हमने इसको कलेक्ट कर लिया है। तो जब आप हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लेते हो, बाद में एक कंटेनर में फिल करते हो, तो देयर माइट बी सम इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन। कौन कौन सी इंप्योरिटीज हो सकती हैं और कैसे इन इंप्योरिटीज को दूर किया जाए, ये भी क्वेश्चन वो हमसे पुट करते हैं। तो हाउ कैन बी डू इट? यस, इंप्योरिटीज की बात कर रहे हैं कि जब आपने लेबोरेटरी प्रेपरेशन से हाइड्रोजन गैस बनाई तो क्या क्या इंप्योरिटीज उस हाइड्रोजन गैस में हो सकती हैं। तो इंप्योरिटीज कैन बी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैस, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकेंड, देयर माइट बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस एज इंप्योरिटी, यस ये भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज एन इंप्योरिटी, ये भी होती है बच्ची। देन फॉस्फीन PH3, फॉस्फीन बोला जाता है, ये भी एज इंप्योरिटी होती है। आर्सिन ASH3, ये भी एज एन इंप्योरिटी होती है, ASH3 आर्सिन। देन there might be oxides of nitrogen like nitrogen dioxide as an impurity, ये भी होती है बच्चों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन वाटर वेपर्स, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस में मॉइस्चर भी आ जाता है, तो वाटर वेपर, वाटर जो वेपर्स होते हैं ये भी एज इंप्योरिटी माना जाता है, तो इनको भी हमने फिर हाइड्रोजन गैस को आगे ड्राई भी करना होता है। तो सुनो, तो डिफरेंट इंप्योरिटीज को कैसे दूर करें? इन्होंने बोला है कि ये जो फॉस्फीन और आर्सेन ASH3, फॉस्फीन और आर्सिन, ये जो इंप्योरिटीज हैं इसको दूर करने के लिए हाइड्रोजन को आप जो उस गैसियस मिक्सचर को आप ये जो आपने लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कलेक्ट किया है, जब बनाया है, उसको आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से पास आउट करो, पास इट थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से पास आउट करोगे तो ये दो इंप्योरिटीज दूर हो जाएंगी, बिकॉज दे बोथ विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। पर ये हमने रिएक्शंस नहीं करनी, बस जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये दोनों इंप्योरिटीज दूर हो जाएंगी जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को पास करेंगे। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की इंप्योरिटी है H2S, तो हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की इंप्योरिटी जब मैं हाइड्रोजन गैस को फर्दर
लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में से पास आउट करता हूं, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो ये इंप्यूरिटी भी दूर हो जाती है, बिकॉज H2S विल रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, ये भी कुछ प्रोडक्ट बना लेगा और इंप्यूरिटी दूर हो जाएगी। रही बात है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो ये जो तीनों इंप्यूरिटीज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों इंप्यूरिटीज, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब हम हाइड्रोजन गैस को कॉस्टिक पोटाश में से पास आउट करेंगे या कॉस्टिक पोटाश के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन क्या होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिक पोटाश, कॉस्टिक पोटाश। तो इस कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन में से जब पास आउट करेंगे तो ये तीनों इंप्यूरिटीज भी दूर हो जाएंगी, वेदर इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, वेदर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड और इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ऐसे ये तीनों इंप्यूरिटीज भी आप लोग दूर कर सकते हो। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, लास्ट में हमारे पास बचा है वाटर वेपर्स, मतलब मॉइस्चर है, अब हाइड्रोजन को ड्राई करना है, बाकी सारी इंप्यूरिटीज बच्चों हमने दूर कर दी हैं। नाउ टिल नाउ, अप टू नाउ वी हैव removed all the impurities from the hydrogen gas. The only impurity left now is water vapors. It is water vapors. तो इस impurity को हम कैसे दूर करें? इस impurity को दूर करने के लिए हाइड्रोजन गैस को एक ड्राइंग एजेंट में से पास आउट करना होता है, कि हाइड्रोजन गैस को, जो हाइड्रोजन गैस है उसको ड्राइंग एजेंट में से पास आउट करो। मान लीजिए यहां मेरे पास ड्राइंग एजेंट है, वो ड्राइंग एजेंट आपको 2-3 बताए हैं इन्होंने, चाहे आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज करो, ये भी एक ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज हो जाएगा, चाहे आप फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, फास्फोरस पेंटॉक्साइड को भी आप एज ए ड्राइंग एजेंट यूज कर सकते हो। जहां इन्होंने बोला है अगर इसको नहीं यूज करना तो कॉस्टिक पोटाश विच इज KOH, कॉस्टिक पोटाश विच इज KOH, तो कॉस्टिक पोटाश स्टिक्स यूज कर लो, स्टिक्स इनमें से पास आउट करवा दो। ठीक है बच्चे, तो ये तीनों ड्राइंग एजेंट है, अगर इनमें से पास आउट करोगे तो आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो फाइनली ड्राई भी हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या केमिकल चाहिए, कैसे एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है, कैसे फिर आगे कलेक्शन करोगे, कैसे क्या क्या इंप्यूरिटीज आएंगी और इन इंप्यूरिटीज को कैसे दूर करना है। तो बच्चों इनके आप अच्छे से नोट्स बना लेना, इसको पढ़ लेना, आप बुक में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। Then I will see you in the next video lecture with oxidation और रिडक्शन के कंसेप्ट के साथ मिलूंगा मैं अगले लेक्चर में।